वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एग्जाम। आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। तो पैसिव वॉइस बहुत ही आसान लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस देखते हैं। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस में डोयर काम करता है। व्हेन डोयर एक्टिव। पैसिव वॉइस में पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस, पैसिव वॉइस। व्हेन डोयर इनएक्टिव, इसमें डोयर एक्टिव नहीं होता है तो उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर जैसे लिखें राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर राम क्या है, डोयर है। राइट्स लिखता है, अ लेटर एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे राम डोयर है, राम के द्वारा ये काम किया जा रहा है पत्र लिखने का, इसलिए ये कौन सा टेंस होगा, ये एक्टिव वॉइस पे होगा। ये टेंस जो होगा वो एक्टिव वॉइस पे होगा। अब देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है। जैसे इसी को पैसिव वॉइस बनाएं, अ लेटर इज रिटन बाय राम। ये आपका पैसिव वॉइस पे होगा। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो आपने समझा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर उनका पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब इनको यूज करके देखते हैं कैसे इनका यूज होता है। चलिए ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें लिखा हरी टीचर मोहन। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस बाय लिखते हैं, और इसके बाद आप लिखते हैं डोयर। जी हो गया। इस माध्यम से आपको लिखना है। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस पे लिखा हरी टीचर मोहन, तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मोहन, तो आपको मोहन लिख देना है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। यानी कि जैसे मोहन है तो मोहन यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब मोहन के अनुसार इज, एम, आर में से क्या आएगा वो आपको देखना है। तो मोहन ये सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमेशा लिखनी है थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट। फिर क्या आएगा, बाई हरी। ये देखो आसानी से बन गया। उम्मीद है आपको ये वक्त समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बनाते हैं हम, दे बिलीव मी, आई। अब यहाँ पर आएगा एम, आई एम बिलीव्ड, इन देम, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाई क्यों नहीं आया है, यहाँ क्योंकि ये बिलीव जो होता है, बिलीव का जो प्रेपोजिशन होती है वो इन आती है बाई की जगह। तो ये अभी सेंटेंस समझ में आएगा, जब प्रेपोजिशन वाला चैप्टर होगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत लेने की बात नहीं है। अगला सेंटेंस समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, यू आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। ठीक है, इसके बाद लगा डू नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, क्योंकि यू के साथ लगता है आर, तो यहाँ पर लग जाएगा नॉट। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लाइक्ड, क्या है, लाइक्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और फिर क्या, सी जब जाता है वहाँ पर हर हो जाता है। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ सी का हर कैसे हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर पहले आपको समझना है, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हिम। ठीक, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर। ठीक है, अगला आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मी। ठीक है, और देखते हैं, आई हो गया, आई का जैसे था मी,
यू, तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर दे का हो जाता है देम, यानी कि ये आपके सब्जेक्ट हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो जब आप आई है तो आई का जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो मी लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह। यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही रहता है, तो दे को अगर ऑब्जेक्ट से लिखेंगे तो देम हो जाएगा, ठीक है। ये समझ, इसलिए ये प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अस है, तो वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस में आ गया। तो अब ये अस जो है ये आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट इसका क्या होगा, वी होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वी, ठीक है। अब यहाँ पर हेल्पिंग देखो, ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का है। सबसे पहले ये समझना है आपको टेंस कौन सा, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपका टेंस गलत हो जाएगा, पैसिव गलत हो जाएगी। तो वी आर, राइट है, वी आर हेटेड बाई यू, ये आपकी पैसिव बन गई आसानी से, ठीक है। अगला देखते हैं, आई डू नॉट एब्यूज हिम, तो अभी जैसे बताया ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, राइट है। अब ये हिम है, ये आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट की जगह कार्य करेगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो यहाँ जाएगा ही, राइट है। ही के साथ हेल्पिंग क्या लगेगी, इज, तो ही इज, राइट है। यहाँ पर आ जाएगा नॉट। एब्यूज की थर्ड फॉर्म, तो एब्यूज्ड बाई और मी, क्योंकि आई है, यहाँ ध्यान देना, आई का हो जाता है मी। जब आई सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो आई रहेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो मी हो जाएगा। फिर अगर मी होगा तो मी का अगर सब्जेक्ट बनाना है तो आई हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला अगला अब यहाँ पर सेंटेंस दिए है। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव पे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव देखो दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है यस टाइप, यस और नो टाइप। एक होता है WH टाइप, ठीक है। तो यस और नो टाइप, जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं उसको यस और नो टाइप कहते हैं, ठीक है। इसका जो स्टार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और ये सब्जेक्ट प्लस का मेन वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये वर्ब से चालू होती है, कि हेल्पिंग वर्ब से चालू होती है यस या नो टाइप वाली सेंटेंस, ठीक है। तो अब इनको कैसे बनाना इनको सेम ही है, बस ये ध्यान देना है, यहाँ पर लिखना ही। फिर अगर इसको ये पर, अगर ये यहाँ पर इस तरह होता, देखो कैसे, जैसे यहाँ पर होता ही डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, अगर ये यहाँ पर होता तो आप कैसे बनाते, सबसे पहले सॉन्ग्स लिख देते, सॉन्ग्स हो गया। इसके बाद क्या लिखते, हेल्पिंग, ये प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, आर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखते, नॉट, इसका वर्ग की थर्ड फॉर्म संग, ये संग आ गया। इसके बाद क्या लगाते, बाई, और ही को क्या बदलते, हिम, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये बदलता है। अब सेम इसको यही पर करना है, अब इसको सेम यही करना है। अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब पहले ना, यहाँ पे तो इस हेल्पिंग वर्ब उठा को आप सबसे पहले लिख देना, अगर पहले हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब उठा के लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, संग्स, तो आपको संग्स लिख देना है, आसान है, ये संग्स हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, संग्स हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, नाट लिखा है तो यहाँ पर नाट लिख दो, नाट हो गया, NOT हो गया, ये NOT, नाट हो गया। इसके बाद संग लिखा है ना, SUNG थर्ड फॉर्म, ये संग हो गया। और यहाँ पे लिखना बाई हिम, तो आ जाएगा बाई हिम, ये हो गया। जगह का मैं थोड़ा ध्यान देना, और इस पे जो क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, मत भूलना। तो बन गया आसानी से। नहीं समझ में आया, दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो डू लिखा है यू, तो यहाँ पर यू है, इसको सिंपल ऐसे बदलेंगे तो यू, ठीक है। डू नॉट, ऐसे होता, यहाँ पे नॉट नहीं है, सॉरी, तो कोई बात नहीं है, इसको ऐसे देखना है। जैसे यहाँ पर होता यू लव देम, ठीक है। आप इसको बदलते देम, तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं आप, क्योंकि प्लूरल लेना है, इसको क्या हो जाता है, लव्ड हो जाता है, ठीक है। और बाई यू ऐसे बनाते हैं, सेम ऐसे बनाना है। सबसे पहले अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो इस हेल्पिंग उठा लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट है। दे लिखा है, दे लिख दो। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड लिखी है, लव्ड लिख दो, ठीक है। इसको बाई लिखा है और यू लिखा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, बन गया आसानी से। सेम वैसे बनाना, बस हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। अगला देखो, अब ये जो पैसिव वॉइस है ये पास्ट इंडिफिनिट की है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है वो बनाना आपको आ गया हो। एक दो एग्जांपल मैं अपने में से समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखे राधा राइट्स आ लेटर, राधा राइट्स आ लेटर, तो सबसे पहले आपको लिखना आ लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को उठाना है ना, तो आ लेटर, आ लेटर। इसके बाद आ लेटर के अनुसार हेल्पिंग क्या क्या लगाएंगे आप, ईच, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, तो आपको रिटर्न कर देना है, फिर बाई कर देना है। इसके बाद राधा के द्वारा जो कार्य कर रहा है वो राधा को लिख देना, ये बन गया आसानी से।
समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। अगला एग्जांपल से, जैसे आई टीच यू, ठीक है, आई टीच मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस पे, ये एक्टिव वॉइस पे होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस पे होगा। तो इसके पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बता दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। सबसे पहले आ जाएगा यू, इसके हेल्पिंग क्या आ जाएगी आर, इसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, टी टॉट, फिर बाई, इसके आएगा मी। आई जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये बन जाएगा मी, ये साइंस बन गया। अगला देखते हैं, इसे लिखते हैं ही की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही निगेटिव बना लेते हैं, डज नॉट बाई अ पेन। अब देखो ये आपको एक्टिव वॉइस पे है, इसका आपका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका अ पेन, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अ पेन से हेल्पिंग क्या लगाएंगे, इज, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है थोड़ा सा, वो बाई वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, एक वो एक्टिव वॉइस पे है ना, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस ही, और डज नॉट ही डज नॉट बाई, बी यू वाई वाला लिखना था तो मैंने वो वाला लिख दिया गलती से, ही डज नॉट बाई आकार, स्पेलिंग थोड़ा बाई की गलत होगी, अब ये सही है, ठीक है। इसके पैसेज बनाना, देखो सबसे पहले लिख देंगे आकार इज नॉट, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, बॉट, बॉट बाई हिम, ये आसानी से बन गया, या चाहिए हमारे लिखा हिम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव वाला, जैसे डू एक्टिव वॉइस, डू यू टीच मी, क्या मुझे बताते हैं। अब इसका बनाना पैसिव वॉइस, देखना आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको हेल्पिंग लिखनी है, किसके अनुसार, मी के अनुसार। मी यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा आई, देखो आई, मी को हमने बनाया सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट तरीका करेगा आई, ठीक है, आई हो जाएगा। तो आई के अनुसार हेल्पिंग क्या आएगी, एम, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो टॉट, TAUGHT, टॉट, इसके बाद बाई लगा दो। अब ये यू जाएगा इसके यहाँ पर, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, ये हो गया। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।